इन दिनों किसान अपनी फसल की कटाई करने के बाद अगली फसल लगाने के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे में जो फसल अवशेष होते हैं, किसान उसे जला देते हैं। वहीं प्रशासन किसानों से यह अपील करता हुआ नजर आता है कि पराली को ना जलाएं ताकि प्रदूषण ना फैले। यही हाल हरियाणा के अंबाला का भी है। अंबाला में किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें पराली जलाने से फायदा होता है और फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। वहीं उन्होंने प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि अगर कोई प्रशासनिक नुमाइंदा ग्रामीण क्षेत्रों में आकर पराली जलाने वाले किसानों का चालान करेगा तो हम उसे बंधक भी बनाएंगे, और अगर इस दौरान किसानों पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोई चारा नहीं है हमारे पास। आज की बात कोई आज की नहीं है कि हम आज पराली जलाने लगे हैं। हमारे को तो पता नहीं कितने साल पहले बुजुर्ग ऐसे ही जला देते थे पराली, और अब फिर ऐसे ही मान लो अगर इसका कोई हल होता। हमें शौक नहीं है इस चीज का कि हम पराली जलाएं। हम तो कहते हैं ना जले पराली, पर कोई हल नहीं है। सरकार के पास भी इसका कोई हल नहीं है। सिर्फ सरकार के दुकानले हैं, झूठे वादे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर नहीं, जलाने के सिवाय इसका कोई भी हल नहीं है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप गांव में किसानों को तंग करेंगे आके, तो किसान इकट्ठे होकर आपकी घेराबंदी कर लेंगे और फिर आपको उनसे अपनी जान छुड़ानी औखी हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूं, सरकार कहती है हमने गांव में समझाया है। किस गांव के अंदर जाके पूछो, किस गांव के अंदर इन्होंने शिविर लगाया है समझाने के लिए। शिविर लगा हुआ जोर दिखा दिया, उसका खर्चा इन्होंने अपनी जेब के अंदर, जो बड़े बड़े अफसर हैं, खर्चा एक मैंने सुना है कि जब गांव में कोई शिविर लगाते हैं ना, ये खर्चा भी उसका सरकार के ऊपर डलता है। ये खर्चा अपनी जेब में डाल लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसका इलाज करो। एक मशीन, अगर आप सोचो कि एक मशीन से काबू हो जाएगा, एक मशीन से कोई नहीं काबू। कम से कम भी एक गांव के अंदर 5-4 मशीन चाहिए इसको पराली की गट्ठा बनाने वास्ते। उसके बाद भी मोटा मोटा जो रहेगा वो हमारे को फिर भी जलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब कई लोगों ने पिछले साल भी वीडियो डाली थी। सरकार ने एक सुपर सीडर चला दिया कि उसको बीच में मिक्स कर देते हैं। बीच में मिक्स किया तो गेहूं को सुंडी लगी। गेहूं को एक टोटी होती है इसके अंदर, वो टोटी ने काट दिया उसको। तो फिर लोग ने कहने कि ये गलत है। सरकार ने पैदावार बढ़ाने के लिए जीरो ड्रिल चलाई थी कि आप आग लगाओ और जीरो ड्रिल कर दो। किसान जीरो ड्रिल करने लगे, पैदावार बढ़ गई। सरकार ने देखा इतनी पैदावार कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए को और अपनी पार्टी के इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसे हैं। और अगर किसान को इनको मुआवजा देना पड़ जाए, किसान को फसल का भाव देना पड़ जाए, फिर इनके पास नहीं है। हमारे पास कोई हल नहीं सिवाय आग के, और हम इसी तरह इसको फूकेंगे और इसी तरह अपनी फसल उगाएंगे। हम कह दिया मैंने, हम उनकी घेराबंदी भी करेंगे और उनको हाथ जोड़ के बेनती भी करेंगे कि हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, आप वापस चले जाओ। अगर किसी ने गलती से किसी किसान का चालान काट दिया और हमारे किसान के पास चालान ना भरा गया और अगर किसी ने उसके ऊपर कार्रवाई की, तो हम एक फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और जो हमारे किसानों का नुकसान होगा उसकी भी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गन्ने की पेमेंट के लिए हमने कई बार डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम इसी से डीसी साहब से कहना चाहेंगे कि गन्ने की जो पेमेंट है 20 तारीख को डालने का वादा किया था, अब तक कोई पेमेंट नहीं डली। जल्दी जल्दी गन्ना किसानों की पेमेंट उनके खाते में जाए ताकि हमारे किसान अपना जो भी खर्चा है वो आराम से कर सकें। इस मामले में जब अंबाला कृषि विभाग के डीडीए से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पराली जलाने को लेकर कई किसानों के चालान किए जा चुके हैं। कई मामलों की जांच जारी है। कृषि विभाग की कार्रवाई का किसान विरोध कर रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और कई किसान समझ भी गए हैं और चालान कटवा रहे हैं।
स्टबल बर्निंग को लेके अभी केसेस बढ़े हैं पिछले 2 दिन में, और अभी तक स्थिति जो ठीक है। पिछले साल इन दिनों तक 3 ही लोकेशन आई थी, लेकिन पिछली बार बारिश थी अक्टूबर के महीने में और सितंबर लास्ट में। इस बार अभी तक 20 लोकेशन आ चुकी हैं। 20 में से हमने 7 के चालान काट दिए हैं और 7 अंडर प्रोसेस हैं। 6 जगह पे लोकेशन नहीं मिली कि वहाँ आके पुष्टि नहीं हुई, और 15,000 रुपये हमने चालान ले लिया। 1-2 जगह विरोध हुआ था। कल हमारी टीम रात को भी फील्ड में थी और अब वो निपट चुका है। आज शायद उन किसानों के भी चालान कट जाए। कई जगह पर बंधक भी बनाया गया टीम को। जी, वो 2 जगह थी। जटवाड़ में था, शहजादपुर ब्लॉक में, एक सहा में गगलहेड़ी गांव है, तो वहाँ समस्या थी, लेकिन अब वो सोल्व हो चुकी है। वो किसान राजी हैं चालान कटाने के। तो बैन के बावजूद अभी भी किसान जला रहे हैं, तो क्या इसमें क्या किया जाए? हमने अभी पूरे प्रयास कर रखे हैं कि अवेयरनेस के लिए तो मोबाइल वैन भी चल रही है, कैंप भी लगा रहे हैं ब्लॉक लेवल के, स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। साथ साथ स्कूल के बच्चे हैं, उनके तहत भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। ड्राइंग कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता। और अभी डोलेट है एक कंपनी, NGO है, उसके सहयोग से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ये अवशेष जलाने की घटनाएँ होनी चाहिए। किसान कह रहे हैं कि उन्हें दोबारा नहीं खाता, उसमें नुकसान रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसान आजकल थोड़ा जल्दी में है। अदरवाइज़ गेहूं का ही मेजर एरिया है, गेहूं की बिजाई में भी 1 महीना पड़ा है। तो अगर किसान आग ना लगाए, कुछ किसान हैं आलू के वाले हैं जिनको जल्दी रहती है, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि 4 दिन में ही खेत तैयार कर सकते हैं वो पराली की। मशीनें हमारे पास सफिशिएंट है, बेल बनवा के वो करवाएं। 1,000 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है एक्सीटू मैनेजमेंट पे भी और इंसीटू मैनेजमेंट पे भी। तो 1,000 रुपये की तो बचत किसान को पहले ही है। यदि वो खेत से बाहर पराली निकालेगा तब भी 1,000 रुपये उसको मिलेंगे। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।